जी नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आपके पास में आर्ट्स सब्जेक्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो या आप किसी भी फैकल्टी से हो और फर्स्ट ईयर में हो, तो आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपने शब्द सुना होगा वैल्यू एडेड कोर्स। इस साल बहुत ही चर्चा में है वैल्यू एडेड कोर्स। उसमें टोटल 11 कोर्स दे रखे हैं और इनका बारी बारी से सिलेबस देखने वाले हैं। ये कंपलसरी एग्जाम है जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में लगेगा। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और फाइन आर्ट्स, सोशल साइंस, सबके लिए आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो आपका रहने वाला है सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में रहने वाला है। ये टोटल 11 सब्जेक्ट हैं। किसमें? वैल्यू एडेड कोर्स में। इसमें आपको एक चुनना था और एक स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में चुनना होगा। तो ये दो दो एग्जाम, यानी इसमें से आपने यदि एक चुना है तो इसकी 2 एग्जाम लगेंगी, सेमेस्टर फर्स्ट में और सेमेस्टर सेकंड में। तो आज की वीडियो में अपन सिर्फ बात किस पर करेंगे? आज की वीडियो में सिर्फ अपन तीसरा वाला जो आपके सामने दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, यानी भारतीय समाज और संस्कृति की समझ, इसका अपन सिलेबस देखने वाले हैं। और इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं, आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी की सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने दिख रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सारी सारी चीजें लगाई गई हैं। तो आपके सामने मैं इसकी हिंदी भी ट्रांसलेट करके लेकर आया हूँ ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत न हो। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों में लगने वाला है। ये आपने यदि ये चुना है तो, और आपके जो आपने चुना होगा तो उसमें ये 2 बार दिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में लगेगा। चाहे आप नॉन हो चाहे रेगुलर हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। कोर्स का नाम जैसा कि आपको दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा है इसको कंडक्ट करवाएगा? हिस्ट्री डिपार्टमेंट को दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में जो क्रेडिट 2 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि 50 अंक, 50 अंकों का सेमेस्टर फर्स्ट का रहने वाला, 50 अंकों का सेमेस्टर सेकंड का ये रहने वाला है। अब यहाँ पर देख लो, जो आपका एग्जाम लगेगा इसका, उनमें मैक्सिमम मार्क्स कितने रहने वाले हैं? 50 अंकों का रहने वाला है। और पास मार्किंग मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं? आपको 20 अंक लाने हैं। ठीक है, ये सारी सारी चीजें। अब यहाँ पर देख लो आप, एक और चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, इंटरनल असेसमेंट यहाँ पर है ना, जो 10 अंकों का रहने वाला है, यानी जो आपके आंतरिक मूल्यांकन होता है रेगुलर स्टूडेंटों का कॉलेजों में, वो रहने वाला है। जैसे नॉन स्टूडेंट है उनका तो पूरा 50 अंकों का पेपर आने वाला है, क्योंकि वे तो कॉलेजों में जाते नहीं है और उनका आंतरिक मूल्यांकन भी नहीं होता है, तो टोटल 50 अंकों का उनके आ जाएगा। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके 10 तो आंतरिक मूल्यांकन के हो जाते हैं और 40 अंकों का उनका पेपर रहने वाला है। और नॉन वालों का यहाँ पर पूरा का पूरा 50 अंकों का पेपर हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलता हूँ। देखो एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। एमसी क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन आएंगे इसमें, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रखना। अब अपन है ना जो सिलेबस देख लेते हैं इसका, कि सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद में आप पढ़ाई भी तो करोगे ना। सिलेबस या गाइडलाइन, यहाँ पर आपके यूनिट दे रखे हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। यहाँ पर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने बता रखा है, अभी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर डिटेल से दे दिया इन सारी चीज़ों को, जो यूनिट बांट रखे हैं उन सबको। अब मैं हिंदी ट्रांसलेट में आपको बढ़िया तरीके से बता दूंगा, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी का है। यहाँ पर देखो वो सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं। मैंने क्या क्या समझाया आपको? एक तो ये समझाया है कि एग्जाम पैटर्न कितने का रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये समझाया है। इसके बाद में हमने बात की थी कि सिलेबस और जो गाइडलाइन है वो, तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। जो फर्स्ट यूनिट होगी उसमें आध्यात्मिक अवधारणाएं और संस्थाएं आएंगी। दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा सामाजिक और राजनीतिक विचार। तीसरा जो यूनिट आपके वास्तुकला की शैली। ठीक है, इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा सांस्कृतिक संश्लेषण। ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब एक एक करके इनको समझा रखा है, जो टोटल यूनिट है उनको, कि इनके अंदर भी आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो यहाँ पर
पहले नंबर का जो यूनिट है आध्यात्मिक अवधारणाएं और संस्थाएं, तो यहाँ पर वर्ण पढ़ना पड़ेगा। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे 4 भागों में वर्ण व्यवस्था को बांटा गया, आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। संस्कार 16 ही हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारी इसकी इनकी शिक्षाएं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें। इसके बाद में सामाजिक और राजनीतिक विचार में सामाजिक विचारों को मनुस्मृति में स्मृतियों में दर्शाया गया है। ये मनुस्मृति में आपको जो ये समाज का विभाजन किसने किया, महर्षि मनु ने किया। सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी किसने बनाई, महर्षि मनु ने बनाई मनुस्मृति में, तो वो पढ़ना पड़ेगा। अर्थशास्त्र के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। और प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद में तृतीय यूनिट में आपको वास्तुकला की शैलियां पढ़नी पड़ेंगी। पहले के जो मकान होते थे, पहले के जो भवन होते थे वो किस प्रकार बनते थे, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जिसमें आपको द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, ये मंदिरों की शैली पढ़नी पड़ेगी आपको। इसके बाद में चौथी यूनिट जो आप देखोगे सांस्कृतिक विश्लेषण है। इंडो सैनिक सांस्कृतिक संश्लेषण, कला और साहित्य के विशेष संदर्भ में मुगल चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये टोटल 30 घंटों का, यानी 30 घंटों में आपके कवर हो जाएगा, ऐसा अनुमान के आधार पर इसमें बता रखा है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, ये आपके काम की चीजें नहीं हैं। वैसे यदि आप पढ़ना चाहो तो इनको पढ़ लेना, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ये सारी चीजें उपलब्ध करा दूंगा। अब आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि आपको और इनमें से किस पर वीडियो बनवानी है। मैं धीरे धीरे इनको पूरे जो भी, यानी जो स्टूडेंट ज़्यादा ले रखा है उस पर मैं सिलेबस के आधार पर वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू एडेड कोर्स है, सिर्फ जो भी आप चुनोगे उनकी 2 बार एग्जाम लगेगी, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड। नॉन वालों की एक साथ लगेगी ना, आगे पीछे लग जाएगी। एक साथ का मतलब मैं कह रहा हूँ कि आगे पीछे उनके सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड आगे पीछे लगेगा, और मार्च, अप्रैल, मई, जून में होने की उनकी संभावनाएं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।